प्रोमो देखने के बाद किस किस को फरहाना भट्ट के ऊपर बहुत ही ज्यादा चिढ़ मची, आज बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया, बताइए जरूर। क्योंकि भाई मेरे को तो बहुत ज्यादा आया, बहुत ही ज्यादा। ये फरहाना भट्ट बोल रही है उस रियल इंसान को कि पहले ये रियल बने, ये जो ड्रामा करके बैठा है ना, पहले वो सब चीजें सोचे कि वो कैसा है, ये अब दिखाएगी। आखिरकार फरहाना भट्ट जो इस घर में कर रही है वो क्या रियल कर रही है, क्या उसकी रियल पर्सनालिटी है? अगर फरहाना भट्ट की वाकई में ये रियल पर्सनालिटी है तो भाई इस रियल पर्सनालिटी को मैं बिल्कुल नहीं पसंद करती, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। ऐसी है मे बी शायद आप काफी सारे लोगों के दिल जो है जल जाएंगे ये बात सुन के कि भाई ये खुशीरू आज क्या इतना ज्यादा बोल रही है फरहाना भट्ट के बारे में। आप चाहे बिल्कुल भी आपका मतलब कि जो भी मन करता है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पर किसी अच्छे इंसान के साथ इस तरीके की बात करना, भाई ये कहाँ की इंसानियत है? ये तो रोया, ठीक है, शहबाज रोया, और शहबाज ने तो इतने सारे ड्रामे किए और पहले ही हारा हुआ इंसान जो है इस घर में आ गया, खुद जो है अनफेयर चीजें करते हैं, बायस चीजें करते हैं, और खुद जो है चोर हैं, और दूसरे चोरी, जब दूसरा चोर चोरी करता है तब उसके ऊपर जो है ये हल्ला बोलते हैं और पुलिस को बुला के लेके आते हैं। और सोचिए कि वो जो चोर है, जो बिग बॉस है, जो कि बायस्ड चीजें एक्चुअली में कर रहा है, वो बायस्ड है, वो चीटर है, वो है ही बचकांड चीजें करने वाला, वो तो दिखाई देता है और बोलता है मेरे को फिर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। अगर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था इनकी बात से, पहली बात तो ये है कि असेंबली बिठाने की जरूरत क्या थी। दूसरी बात ये है कि अगर फर्क नहीं पड़ता था तो अपना डिसीजन चेंज करने की जरूरत क्या थी। इस बिग बॉस ने जो है वो भी सब चीजें की, और वहां पर जो अमाल मलिक था वहां पर अपनी पलट जो है वो बदल गया। अमाल मलिक जो है, जो बाहर ये बंदा बोल रहा था कि अगर शहबाज तू भी होता ना वहां पर तो तू भी वही डिसीजन लेता, अच्छा, पर तू अंदर जाकर जो है बदल गया कि ना मैं तो शहबाज को बनाना चाहता हूँ, जो भी हो जाए मैं तो अपने दोस्त को बनाना चाहता हूँ। यहाँ पर तूने अनफेयर तो कर दिया, तू किस बात का अनफेयर बोल रहा है? तुम लोगों को भी औकात दिखाई है वैसे बिग बॉस ने कि मेरे को अनफेयर बोल रहे हो ना, तुम कितने ज्यादा अनफेयर हो, देख लो पहले। और जब इतना ज्यादा सब चीजें होगी, देखिए देखा मैंने गौरव को कितना ज्यादा टूट गया, मुंह में आया हुआ निवाला जो है वो किसी ने छीना है, कितना ज्यादा बुरा लगा होगा यहाँ पर गौरव खन्ना को। ये चीज तो आप अभी समझ पा रहे होंगे। और गौरव खन्ना जो है वहां पर आंखों में आंसू लेके बैठा था, और ये जो है फरहाना भट्ट क्या बोल रहे हो, तू उसकी बात मत सुनो, वो तुझे गिल्ट ट्रिप में डालना चाहता, पहले लीडर बने, पहले अपना जो है वो जो बना के बैठा है ना, अच्छा जो चेहरा बना के बैठा है, पहले असलियत जो है वो सामने लेके आए। भाई असलियत सामने लेके आए, वो इंसान तब से यहां तक पहुंचा है और उसने अपनी डिग्निटी कभी भी नहीं खोई। तुम्हारे साथ लड़ाई करते हुए कभी भी उसने ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया जिस भाषा का प्रयोग जो है तुम्हारे सामने, जिसका तुम सपोर्ट कर रही हो, उस बंदे ने तुम्हें क्या गधे की टट्टी बोला, और तो और पता नहीं कौन इसके मुंह पे पाद देगा, वो तक ये बातें बोली, इतनी गंदी गंदी बातें बोली, नीच हो, लिच्चड़ हो तुम, ये हो वो हो, तुम गंदी नाली का कीड़ा हो, तुमने भी उनको पलटी में ये सब चीजें बातें बोली। तुम्हारी माँ को बी ग्रेड बोला, तुमको बी ग्रेड बोला, तुम्हारी माँ को तो पता नहीं कितनी गंदी गंदी गालियां दी, तुमको गंदी गंदी गालियां दी, इतनी सब चीजें बोली। आज तुम उनके साथ खड़ी हो, क्यों? क्योंकि नेगेटिव जो है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव जो है उसके सामने रह नहीं सकता, इसीलिए जो है यहाँ पर ये चीजें कर रही हो। और ये लोग जो है बिग बॉस ने डिसीजन लिया, इन लोगों को पता चल गया कि हमारे हक में आया है और सेटिस्फाइड हुए हैं। और ये बंदा बोलता है कि अमाल मलिक के साथ पंगा लेगा, तूफान के साथ तो भस्म हो जाएगा, जल जाएगा, तुझे पता नहीं है कि मैं कौन हूं, मैं अमाल मलिक हूं, मैं कैसे बनाऊं अमाल मलिक। भाई पता है तू क्या है, किस जगह से निकला है, तू कहां से है, तू क्या सब चीजें करता है। और स्ट्रगल जो कि बार बार बोल रहा कि मेरी तो जीके से लगेगी ही, क्योंकि तेरी जल्ली पड़ी थी, जो चीजें जीके ने बोलनी थी ना निपोटिज्म की, वो बोल दी। तेरा बाप जो है वो है भाई गायक, और तूने जो है पहले ही काम किया, वो भी सलमान खान के साथ, तुझे बुलाया गया, सब चीजें की गई। तेरी माँ भी अगर कहीं कहीं तेरे साथ जाती थी तब उनको पता था कि ये तेरे बाप की पत्नी है, इसीलिए जो है कि अच्छा अगर वो उनकी बीवी है तो ये बंदा जो है, ये बच्चा जो है ये उसका जो है बेटा है।
चलो कोई बात नहीं, उसने नाम खराब किया, इसको चांस दे के देखते हैं। अगर इनका स्ट्रगल था ना, तो इनका स्ट्रगल 50 से 100 को स्टार्ट हुआ। पर जिन लोगों का स्ट्रगल होता है ना, वो स्ट्रगल में आज भी बैठे हुए हैं और उनका स्ट्रगल अभी तक खत्म भी नहीं हुआ। कुछ लोगों ने तो हार भी मान लिया, वो लोग आगे तक नहीं बढ़ पाए हैं। और गौरव खन्ना यही बात बोलना चाहता था कि भाई टैलेंट जो है वो सब में होता है, पर कॉन्टेक्ट्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। और जो मिले जान पहचान जो है बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जान पहचान से दरवाजा खुलता है, पर टैलेंट वहां पर काम करता है जब आप दरवाजे में खड़े रहते हैं। तो तू तो टैलेंटेड है ही, पर तूने स्ट्रगल किया होगा। पर जहां पर जो धज्जियां उड़ाई हैं इसकी कि भाई तूने नहीं किया, नहीं किया। निपोटिज्म है ही अमाल मलिक के साथ, और यहां पर भी हो रही है। निपोटिज्म है ही, इवन शहबाज के साथ भी हो रही है। सब चीजें हो रहा है। शहबाज का इतना बुरा नहीं लगता सीरियसली मुझे, जितना अमाल मलिक जो गंद बोलता है, सब चीजें बोलता है। इतनी बेइज्जती करने के बाद फिर भी जो है उसका चाट रहे हैं, तो तुम्हारी क्या औकात है बिग बॉस। वैसे भी तुम हो ही इतने ज्यादा लिच्चड़ और इतने ज्यादा जो है बचकांड चीजें करते हो, और आखिरकार बोले क्या, अपना ही दिमाग खराब होगा, नेगेटिव बातें अपने ही मुंह से निकलेगी। क्या बोलना चाहेंगे आप लोग, बताइए जरूर।